Hi everyone, welcome back to Regal Classes. Today we will see chapter number 8 of class 6th English from Honeysuckle book, A Game of Chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day but the fair lasted many days. तो हर साल जब ईद होती थी तब मेला लगता था उनके विलेज में। तो ईद तो एक ही दिन के लिए होती थी लेकिन जो मेला होता था वो बहुत सारे दिनों तक रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. तो tradesmen मतलब शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल, मतलब जो बिज़नेस करते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो सारे दूर दूर से आते थे सारे अलग अलग चीज़ें लेकर। तो यहाँ पे पिक्चर बताइए मेले की। गुड्स टू सेल तो बेचने के लिए आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। तो कुछ भी हम खरीद सकते हैं, छोटी से छोटी पिन भी मिलती है और बफेलो मतलब कि भैंस भी मिल जाती है। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। तो जो ऑथर है उसका अंकल उसे लेके गए थे और उनके जो भैया काम करते थे वो भी उनके साथ गए थे। There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. तो अंकल जो है, तो ये जो बच्चा है उसके अंकल थे, उनको उसके फ्रेंड्स मिल गए जब वो जा रहे थे क्राउड के वहाँ से। They wanted him to spend some time with them. तो उनके जो फ्रेंड्स थे उनको इसके अंकल के साथ टाइम स्पेंड करना था। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल ने मुझे बोला कि भैया के साथ घूमो जब तक मैं वापस आ जाए। तो आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं खुश था ये करने के लिए। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। तो अंकल ने मुझे वॉर्न किया था कि मुझे कुछ खरीदना नहीं है और बहुत दूर भी कहीं नहीं जाना है जब तक उसके अंकल वापस ना आ जाए। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं वहीं पे वेट करूँगी। Bhaiya and I went from shop to shop. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. तो भैया जो उनके घर पे काम करते थे वो भैया और वो दोनों गए, हर एक दुकान पे गए और उसे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी लेकिन वो उसके अंकल का वेट कर रहा था कि उनके अंकल आए, बाद में वो खरीदेगा। Then we came to what was called the lucky shop. तो फिर वहाँ पे हम गए जहाँ पे लकी शॉप नाम की एक शॉप थी वहाँ पे। तो शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। तो वो जो लकी शॉप थी उसके शॉपकीपर जो थे वो बहुत बूढ़े भी नहीं थे और बहुत यंग भी नहीं थे। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। वो मिडल एज मैन था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो बहुत स्मार्ट भी नहीं था और लेजी भी नहीं था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। उसे चाहता था कि सब लोग ट्राई करें लक को। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पे सारी डिस्क रखी हुई थी, 1 से 10 नंबर लिखे हुए थे उसके ऊपर। All you had to do was to play 50 पैसे. Pick up any 6 disc, add up the numbers on the disc and find the total. तो खाली यही करना, सारी डिस्क में से कोई भी 6 डिस्क उठानी है और फिर उसका नंबर टोटल करना है। तो फिर जो भी आएगा वो हमें बताना और उसके लिए हमें 50 पैसे देने होते हैं। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वॉज योर्स। तो फिर जो भी चीज़ पे वो टोटल वाला नंबर लिखा हो वो हमारी हो जाएगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। तो जो ओल्ड मैन था उसने वो 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सिलेक्ट की और फिर जब ऐड किया तो नंबर 15 हुआ। He was given the article marked 15 which was a beautiful clock. तो 15 नंबर एक ब्यूटीफुल क्लॉक के ऊपर लगा हुआ था तो उसे वो गिफ्ट मिल गई। But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. तो फिर शॉपकीपर ने, वो जो ओल्ड मैन था उसे क्लॉक नहीं चाहिए थी तो शॉपकीपर ने वापस ले ली, उससे ख़रीद ली 15 रुपये में। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। तो ओल्ड मैन बहुत ही खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई
tried his luck. तो फिर एक लड़का आया मेरे से थोड़ा बड़ा. He got a comb worth 25 पैसे. The shopkeeper looked neither happy nor sad. तो फिर उसे जो गिफ्ट में था कॉम्ब मिला, तो शॉपकीपर खुश भी नहीं था और नाराज़ भी नहीं था. He bought the comb from the boy for 25 पैसे. उसने ये कॉम्ब जो था वो भी बॉय से खरीद लिया. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. तो फिर जो बॉय था उसने फिर से अपना लक ट्राई किया और उसे फाउंटेन पेन मिली. Then he tried third time and got a wrist watch worth 25 rupees. फिर उसने जब थर्ड टाइम ट्राई किया तब उसे एक wrist watch आई, वो 25 रुपीज़ की थी. When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़. तो फिर उसने जब फिर से ट्राई किया तो उसे एक टेबल लैम्प मिला जो 10 रुपीज़ से भी ज़्यादा का था. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. तो फिर बॉय हंसते हुए खुश होके चला गया और उसके पास बहुत सारा कैश भी आ गया था. I wanted to try my luck too. I looked at भैया. He encouraged me. तो ये जो था उसे बॉय था उसे भी अपना लक ट्राई करना था, इसलिए उसने भैया की तरफ देखा और उसका जो भैया था उसने भी एनकरेज किया, मतलब प्रोत्साहन दिया कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क. माई लक वॉज नॉट टू गुड. तो फिर उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क सिलेक्ट की, लेकिन उसके लक अच्छे नहीं थे. आई गॉट 2 पेंसिल्स. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. तो मुझे खाली 2 पेंसिल मिली थी, वो शॉपकीपर ने मेरे से 25 पैसे में खरीद ली. आई ट्राइड अगेन. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटल वैल्यू. फिर दूसरी बार भी बॉटल ऑफ इंक ही मिली जिसकी भी वैल्यू बहुत कम थी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे. तो उसको भी शॉपकीपर ने 25 पैसे में खरीद लिया. आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम. स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी. फिर थर्ड टाइम ट्राई किया, फिर भी लक उसके साथ नहीं था. I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. तो उसने यही होप में कि वो बड़े प्राइज़ जीतेगा, उसने ट्राई अपना लक जो है वो बार बार ट्राई किया. पेइंग 50 पैसे ईच टाइम. तो हर बार वो 50 पैसे पे करता था. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. यहाँ पे ट्रिफल का मीनिंग है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटल वैल्यू, जिसकी बहुत ही कम वैल्यू हो. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे. तो लास्ट में खाली उसके पास 25 पैसे ही बचे थे. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. फिर से शॉपकीपर ने उसकी काइंडनेस दिखाया. ही शेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर. तो उसने बोला कि और भी आप खेल सकते हो या फिर यहाँ पे ही सेटल कर लो. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड. तो जो 25 पैसे बचे थे वो भी चले गए. पीपल वर लुकिंग एट मी. सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी. तो सब लोग मेरे तरफ देख रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे मेरे बैड लक पे, पर किसी ने सिंपैथी नहीं बताई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. फिर भैया और मैं वहाँ पे चले गए और मेरे अंकल का वेट कर रहे थे. प्रेजेंटली ही केम. ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर. तो फिर अंकल ने आके पूछा, ये जो बॉय था उसका नाम रशीद है, तो उसको बोला कि तुम अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ. आई डिड नॉट से एनीथिंग. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी. तो भैया ने ये सारी चीज़ें बताई. अंकल बहुत गुस्सा भी नहीं थे और दुखी भी नहीं थे. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी. और मेरे को स्माइल दी और थपथपाए मेरी पीठ. ही टुक मी टू द शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स. तो फिर अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स ये सारी चीज़ें मुझे ले दी. देन वी रिटर्न होम. फिर वो घर आ गए. बैक होम uncle told me that lucky shopman had me a fool of me. No uncle, I said it was just my bad luck. तो फिर अंकल ने बोला कि जो लकी शॉपमैन था उसने तुम्हें उल्लू बनाया. तो रशीद ने बोला, नहीं अंकल, ये मेरा खाली बैड लक था. नो माई बॉय, शेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक. अंकल ने बोला कि ये तुम्हारा गुड लक भी नहीं था और बैड लक भी नहीं था. बट अंकल, आई सेड I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things.
तो उसने बोला कि मैंने एक ओल्ड मैन को क्लॉक मिलते हुए देखा और जो दूसरा लड़का था उसे 2 से 3 कॉस्टली चीज़ें मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तो उसके अंकल ने बोला कि बेटा तुम्हें नहीं पता है, लेकिन वो सारे शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक। तो सारे लोग गेम खेल रहे थे तुम्हारे साथ और तुमको ललचा रहे थे कि तुम ये गेम खेलो और अपना लक ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उनको तुम्हारे पैसे चाहिए थे और उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। तो अंकल ने बोला कि इसके बारे में आप भूल जाओ और किसी को ये अपने बैड लक और फुलिशनेस के बारे में मत बता। तो यही थी स्टोरी। थैंक यू।